आपका ये दावा फिट रहने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी कि अपने आप को हाउ टू स्टे फिट। ट्रेनर बैठे हैं यानी कि उनको किसी को भी कुछ पता नहीं है। नहीं पता क्या होना चाहिए सुबह का नाश्ता। ये स्वाद को निकालें, जो खाएं टेक इट एज अ मेडिसिन। लेकिन क्या करना जब वॉकिंग जॉगिंग करनी तेज करें। हम हमारी तोंद बहुत जल्दी निकल रही है, उसके बाद फिर हम जिम भी जाते हैं जी। उसको भी पैसे देते हैं। वो इस छोटे से मसल के पीछे पड़ा हुआ यूं करता जा रहा है, वो डंबल उठा के जिस्म बन नहीं रहा। कोई एक्सरसाइज है कि जिसमें जिसम लटके ना और आपका जो वेट है वो भी लूज हो जाए। वन सिंपल एक्सरसाइज बिफोर गोइंग टू बेड। कब्ज का बड़ा इशू रहता है। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। आम जो लोग हैं जो जी। अपनी फिटनेस अपनी तोंद अंदर करना चाहते हैं, जी। जंक फूड भी वो हफ्ते में यूज कर रहे हैं। वो कोई इसके ऊपर आपके ऊपर दफा नहीं लग गई। सारा दिन आप जो खा रहे हैं ना, वो मोटापे वाली चीज ही खा रहे वो हैं। जो ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। जो प्रेग्नेंट है, जी। उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी है। कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी दैट कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी। जो सप्लीमेंट हम यूज करते हैं, क्या ये ठीक है? जमीन आसमान का फर्क बिटवीन सप्लीमेंट्स एंड स्टीरॉइड्स। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं 365 प्लस पॉडकास्ट। आज के गेस्ट जो है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो बेसिकली हमारी फिज़िकल फिटनेस के हवाले से। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है मलक मज़हर रहमान साहब और 26 साल ये अमेरिका में रहे हैं और वहाँ का जो सबसे मशहूर क्लब LA फिटनेस क्लब उसके कंट्री हेड भी रह चुके हैं और ये फ़िज़िकल ट्रेनर और पाकिस्तान के अंदर ये आए हैं और इनका ये एक दावा है जिसने मुझे भी हैरान कर दिया कि आपको फिटनेस अपनी के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए जिम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि अगर हम जिम नहीं जाते, ये इतनी इतनी बड़ी मशीनें, इतनी इतनी महंगी मशीनें, ये तो ज़ाया है। फिर कहते जी ये ज़ाया है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर रह कर भी फिट रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका ये दावा कि फ़िट रहने के लिए या फिटनेस के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान में सिर्फ जिम का कारोबार है। बिल्कुल ऐसे है जी। देखें, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए मैं जो बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, उसका बेनिफिट हमारी कौम को, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, उन सबको होना चाहिए। ये मेरा सोचना ये है। बिकॉज सिंस आई हैव बिन बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने जो चीज़ नोट की है कि यहाँ पे लोग कुछ जो ओबिसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, कुछ जो पतले भी हैं, जो स्लिम भी हैं, मसल टोन ही नहीं है बिल्कुल। उनको वो किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी कि अपने आप को, अपनी सेहत को, हाउ टू स्टे फिट, हाउ टू स्टे एनर्जेटिक। इतने बड़े जिम हैं, इतने बड़े जिम खुले हुए हैं, ट्रेनर बैठे हैं, यानी कि उनको किसी को भी कुछ पता नहीं है। नहीं पता। मैं कहूँगा इसलिए नहीं पता। द रीज़न इज कि देखें, यू आर फाइटिंग विद द आयरन। आप आयरन के साथ रेसलिंग कर रहे हैं और वो तो अपने हड्डियों को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, अपने घुटनों को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। जब तक यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर, यू आर नॉट स्ट्रेचिंग एंड यू आर नॉट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉपर वर्कआउट अपने घर में बाहर तो जाने वो की जो जरूरत इतना नहीं। भारी वजन हम उठाते हैं, डंबर उठाते हैं जी, और वो लोया उठा रहे हैं, तो वो क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं सर, देखें, वो बॉडी बिल्डर्स जब वो मुकाबले लड़ने, उनका वो प्रोफेशन है। हर बंदा बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना चाहता। हर बंदा अपने आप को फिट रखना चाहता है, अपने अंदर एनर्जी रखना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कौम का ना कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है ना, तो फिर आप घर बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि हुन देखी जाएगी तो मैं हुन खत्म, मैं होंदा सा। तो आई डोंट बिलीव ऑन व्हाट आई यूज्ड टू बी। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हुन हैगा वहाँ, ठीक है। तो अंटिल 60, 70, 75, 80 ईयर्स तक आप फिट रह सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखें, जिस्म सिर्फ ये मसल्स नहीं है, बालों का मसल है, नाक का मसल है, इसको हम पट्ठा कहते हैं। अच्छा, हाँ, आप अपने पट्ठों को कुव्वत पहुँचाएं, आप प्रॉपर खाएं, आप कार्बोहाइड्रेट्स जो, देखें मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। लाहौर, हम लाहौर में हैं, तो यहाँ पे भी और पूरे पाकिस्तान में सुबह का ब्रेकफास्ट जो मील होता है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारी रिलीजियस किताबों में भी लिखा गया, कुरान पाक में भी लिखा गया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज़ ब्रेकफास्ट।
आप उसके अंदर फाइबर नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप प्रोटीन नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कार्ब्स फेंक के एक चाय का कप पी के और रस, बाकर खानी या कुलचे ये खा के आप घर से बाहर निकल जाते हैं। क्या होना चाहिए सुबह का नाश्ता? सर सुबह का नाश्ता फॉर इंस्टेंस देखें, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये महंगी नहीं है। मिट्टी के प्याले लें, मेरा ख्याल है गालिबन 20 रुपए का वो प्याला आ जाता है। ठीक है। 20 रुपए का प्याला, 3 प्याले रख लिया आपने। आपने थोड़े से बादाम, 5-7 बादाम, ठीक है। अंजीर का हमारी होली बुक में जिक्र है, कसम है मुझे अंजीर की। अंजीर खाने वाला बूढ़ा नहीं हो सकता। जैतून नहीं मिलते, खा नहीं सकते, उसको पिए, आधा चमचा पिए। इन 2 चीज़ों का कुरान पाक में जिक्र है। सुबह उठते साथ आपने, जिस तरह the main thing, what's the problem in Pakistan, I mean people are getting diabetic left and right. People who are 30-35 years old, they are diabetic. That really bothers me. तो वो मेथी दाने का इस्तेमाल करें instead of going through lot of heavy medicine और महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे महंगे डॉक्टर। ये तो कुदरती तौर पे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। You don't have to go through all of that stuff. आप सुबह उठते साथ अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, देसी एक्सक्यूज मी, देसी होना ज़रूरी नहीं है। जो फार्मी है प्रोटीन उसमें भी है, आप वो खा लें, आप वो खा लें, कोई मसला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और देसी घी के जो पराठे बड़े शौक से खाते वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। देखें, द न्यू रिसर्च सेज कि देसी घी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई बॉडी बिल्डर्स सोचते थे, कई वेट लिफ्टर्स के, वो देसी घी अच्छा नहीं होता है जी, मोटा करता है, फैट्स की लहर चढ़ाता है। नहीं चढ़ाता। आप तरीके से देखें, हर चीज़ इज़ बैलेंस, एवरीथिंग। आपने अपनी ज़िंदगी में ना एक प्रॉपर रूटीन लाएं, बैलेंस्ड तरीके से खाएं, स्ट्रेच करें अपने जिस्म को। वो हल्की सी वॉक से कुछ नहीं होगा कि वो जो आप लोगों ने एक दिमाग में बिठा लिया कि मैंने खाना खा लिया, मैं डायबिटिक भी हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी, मैं ज़रा आधा घंटा वॉक, आधा घंटा वॉक, वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप वॉक कर रहे हैं ना, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपका 50% मसल भी जा रहा है, पट्टा भी जा रहा है उस वॉक के साथ, जा रहा है। अब पतले लोग हैं यहाँ पे, पतले, वो देखें, एक बंदा बहुत मोटा है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो अजीबोगरीब खाने खाता है। एक पतला है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, he got a fast metabolism, whatever he's putting in his system, and वो सारा निकल गया, ठीक है। आप अपना ना मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करें। when your metabolism is balanced, even though let's say कि you are at the शादी ब्याह, you are at the function, और वहाँ पे नान और बोतल और ये और वो, ये खाना पड़ भी जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है। I'm 58 years old with the blessing of Allah सुब्हान ताला। मैं अगर कोई गलत चीज़ खा भी लूँ ना तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती। आप अपने जिस्म को खुद ऐसा तैयार कर लेते हैं कि आपको ज़िंदगी में मसला नहीं आता। 70 years, 75 years, I mean, तब तक नहीं आता। तो आप सही तरह खाएं, वो खाएं कि जिसने आपने स्वाद जड़ा होंदा है ना जी, जिदों असीं कहने आ कि जी ओ फलानी जगह दा हरीसा, फलानी जगह ते पाए, ओदे कुलचे, ये स्वाद को निकालें, जो खाएं, take it as a medicine, because when you are eating for your health, to stay fit, energetic, your confidence level, देखें कई लोग हैं, कई ख़वातीन हैं, कई मर्द हैं, वो बेचारे पैंट शर्ट पहन नहीं सकते, तोंदे निकल आई, उठा ही नहीं जा रहा, दांत हिल गए हैं, ये वो क्या। The thing is, when you are over 40, all the systems start dropping down in your body. Respiratory system, nervous system, immune system. It's so many systems in your body. So you have to be very careful. Do what is good for you, not for the taste. फलानी जगह की आइसक्रीम बहुत अच्छी है जी, फलानी जगह की कुल्फ़ी बहुत अच्छी है जी, बंदा डायबिटिक है, ठीक है, वो रसमलाई खाने जाना है, मैंने, बंदा डायबिटिक है, 300 शुगर है उसकी, लेकिन वो रसमलाई नहीं छोड़, तो देखें ये यू आर किलिंग योरसेल्फ।
ये तो अपने आप को मारने वाली बात है ना मेरा भाई, कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योरसेल्फ। अब देखा वॉक करते हैं उसमें हमारे पट्टे भी इन्वॉल्व होते हैं, बट इन्वॉल्व क्या है, परसेंटेज है उनकी, लेकिन जी। क्या करना जब वॉक की जॉगिंग करनी तेज करें, तेज तेज। थोड़ा करें, थोड़ा करें, कितनी अपने देर घर में करनी करें। चाहिए, तेज करनी चाहिए, कितनी तेज? 15-20 मिनट बहुत बहुत है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में है, जिम जाहिर सी बात है जगह जगह जिम बन चुके हैं, बिल्कुल मशीनें ऐसे आ ही। चुकी हैं, जी। ठीक है, और लोग अपनी मेंबरशिप करवाते हैं अपने आप को फिट, अपने सिक्स पैक के लिए, ठीक है, अच्छी बॉडी के लिए। नौजवान नस्ल जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी टोन बहुत जल्दी निकल रही है, जी, जी। उसमें हमारे खाने हैं, जी। हम जंक फूड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, जी। हम जितने ड्रिंक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तादाद में ले रहे हैं, बिल्कुल हर ऐसे। चीज़ के हम ज्यादती कर रहे हैं, उसके जी। बाद फिर हम जिम भी जाते जी। हैं, उसको भी पैसे देते जी। हैं, वो आप कहते हैं वो भी हम ज्यादती कर वो रहे भी हैं। जाती कर रहे हैं। देखें, वो भी ज्यादती कर रहे हैं। लोहे के नाल कुल के आ रहे हो, उसके साथ आप रेसलिंग करके आ रहे हैं लोहे के साथ, और आके गलत खा रहे हैं, तो वो तो अब मैंने देखे हैं यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, जिम जा रहा है, वो इस छोटे से मसल के पीछे पड़ा हुआ यूं यूं करता जा रहा है, वो डंबल उठा के, जिस्म बन नहीं रहा, क्योंकि वो खा ही नहीं सही रहा, वो स्टिंग की बोतलें पी रहा है। I mean, I don't want to mention any name brands just to make them look bad, but I'm just saying कि I mean, वो शोर में ही खा रहा है, वो अच्छा, पेट आप जिस्म जैसे ही अपना वेट लूज करते हैं, जो जी। जिम वाले एक्सरसाइज करवाते हैं, जी। उसे एक चीज होती है कि आपका जिस्म जो है वो लटक जाता जी है। बिल्कुल लटक जाता है, ऐसे ही है। वो अगर लटके बगैर भी कोई एक्सरसाइज है कि जिसमें जिस्म लटके ना और आपका जो वेट है वो भी लूज हो जाए? I'm gonna recommend my Pakistani people one simple exercise before going to bed. बेड में जाने से पहले, सोने से पहले एक एक्सरसाइज कर लें। जिम नहीं जाना, जिम नहीं आना, घर में सोने से पहले, घर में, अच्छा। बेडरूम में कर बेडरूम सकते में हैं। कर सकते हैं। सिर्फ वो एक करके देखें, मेरे कहने पे, इट्स माय वर्ड, सिर्फ वो करके देखें, आपके जिस्म से अननेसेसरी फैट्स ऐसे उतर जाएगी जैसे किसी ने छुरी से काट क्या के क्या उतारा। एक्सरसाइज है? सिर्फ स्टार्ट डूइंग स्किपिंग, स्टार्ट स्किपिंग। वो रस्सा होना जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ इमेजिनरी थिंग। आप हाथों को ऐसे रख के ना थोड़ा थोड़ा जंप करें। अच्छा, जंपिंग करनी है। आप कह रहे हैं कि बेड पे जाने से पहले आप स्किपिंग और करें। खाना रात का खाने के कितनी देर बाद? रात के खाने के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद पौने घंटे बाद आपने जंपिंग करनी है, हल्का स्किपिंग करनी है। देखिए, Skipping करनी है। स्किपिंग करनी है। अच्छा। उसकी उसके उसका वो जो लड़कियां जी जी, जो बचपन में- लड़कियां बचपन में रस्सा टापती थी, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो सिर्फ यानी कि ये वाली टपिंग है। दोनों इकट्ठे, दोनों इकट्ठे, अच्छा, इकट्ठे करनी दोनों है। इकट्ठे, ओके ओके, दोनों ओके। इकट्ठे। ठीक अच्छा, है। देखें, अब ये थोड़ी कितनी है देर कि- करनी है ये? करें, आप सेट लगा लें। नया बंदा शुरू कर रहा है, वो 10 दफा ऐसे जंप करे, रुक जाए 30 सेकंड्स, फिर एक दफा करे। अब फॉर इंस्टेंस, मतलब मैं 100 का एक क्लिप, मतलब एक सेट लगा लूं, वो 10 से शुरू 58 साल उम्र है, 100 का लगा लेते हैं। 100 मैं 10 सेट लगाता हूँ जी। वाह जी, जी वाह। जी, मैं 1000 बॉडी आपकी बता रही है। सर, वो करके ना, तो देखिए, मैं अपने आप के साथ प्यार करता हूँ ना, आई लव माई सेल्फ। खूबसूरत बात कह दी Sir, आपने। if you love yourself, you can love other people around you. You will feel energetic. You will feel your confidence level is high. You think you're the best, and you can be the best. You can. बिल्कुल। ठीक है, आपकी बॉडी आपका एक टेम्पल है, तो लव हाँ, इट, लव इट। एक टेम्पल है। यार, ये लफ्ज कैसा मलिक साहब आपने दे दिया कि बॉडी आपका टेम्पल है, टेम्पल। और आपने उसकी पूजा करनी है। आपके पूजा करनी है ना भाई। और देखे, खूबसूरत, ये जरूरी है। क्या देख- खूबसूरत एक बॉडी को, क्या मतलब आपने कितना सर, देख- रुतबा दे दिया, हम नहीं दे रहे। नहीं दे रहे ना, हाँ, तो हम- देना है। नहीं, माशाल्लाह, आप देखें, यू हम आर यंग उस तरह नहीं दे रहे जिस तरह आपने इस लफ्ज को दे के ना मुझे बता तरह दिया कि मेरी करना है। बॉडी की कितनी रिस्पेक्ट है। सर देखें लेकिन हम तोंद हमारी नहीं कर रही है, जी, ठीक है, हम जी। जंक फूड खा रहे हैं। जी। अब इसमें हमारी ना रोजमर्रा की डाइट में अब जाहिर सी बात है, जो जॉब करने वाले हैं, जी, जो घर से बाहर हैं, जी। अब उनको तो मजबूरी है, उन्होंने बाहर का खाना ही खाना है जो खाना मिलना खाना, है, ठीक और है। कईयों के पास इतना पैसा नहीं है और उन्होंने अपने बजट में रह के खाना है। ठीक है। अब उस बजट के अंदर ना काजू आ सकते हैं, ना बादाम आ सकता है, ना शहद आ सकता है, ना ऑलिव ऑयल आ सकता है, ना बिल्कुल। देसी घी आ Very सकता है। nice. ठीक है। Very अब nice. उसने भी अपनी तोंद कम करनी है जी। अब उसके लिए बताएं, आसान तरीन सस्ता तरीन हल, जिम भी नहीं जाना। वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव इट, वेरी गुड क्वेश्चन। हर बंदा बादाम, काजू, ऑलिव ऑयल, देसी घी। पीनट बटर, देसी घी, ये चीज नहीं अफोर्ड कर नहीं सकता। कर सकता। ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 3-4 अंडे तो अफोर्ड कर सकते हैं, 3 अंडे कर हाँ, सकते हैं। ये कर सकते हैं। 60-70 रुपए के आएंगे हाँ, मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। अच्छा, वो जब घर से निकले, आपका क्वेश्चन था कि वो
जॉब पे आया हुआ है तो बाहर से इंस्टेड ऑफ ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड वो छोटा सा टिफिन ले ले, है उसके अंदर घर से ना अंडे बॉईल करके ना, या उसका एग वाइट का आमलेट थोड़ा सा बनवा के वो आके ना, अच्छा जर्दी नहीं, जर्दी का एंड इस्तेमाल डोंट नहीं। गो फॉर वाइट ब्रेड, ओके ओके ओके। गो फॉर मल्टीग्रेन ब्रेड, Multigrain? मल्टीग्रेन ब्रेड। अच्छा, एंड ब्राउन ब्रेड नॉट? ब्राउन ब्रेड खानी है ना आपने, हाँ। आपने वो सफेद वाली नहीं खानी, मिल्की ब्रेड नहीं खानी। नहीं, वो नहीं खानी। या मल्टीग्रेन में खा मल्टीग्रेन ही कह रहा था हाँ, मैं। वो बड़ा मल्टीग्रेन। फाइबर होता है उसमें। अच्छा आप एक और सुन ले, हाँ। सस्ती चीज, फौजी का दलिया लगा ले, क्विकर की तरफ ना जाए, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स फ्रॉम अमेरिका। दलिया तो सस्ता है, दलिया सस्ता आप घर खुद भी बना सकते हैं वो लेके, क्या उसे कहते हैं अब देखें, जौ का दलिया, गंदम का दलिया, यू कैन डू इट, जी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप वो फौजी का दलिया लेके पानी में उसको थोड़ा सा बॉईल करना है, हाँ। जरा सा बॉईल करना 5-6 मिनट, वो फूल जाता है, आप अपना दलिया भी बनवा सकते हैं गंदम का, वो जो मोटे आटे वो का बनवा ले। दलिया। हाँ, तो वो उसके 2 चमचे 3 चमचे खा के साथ लेके निकल आए, वो 2 दफा खाए। देखें, डेली ये नाश्ता करें जब मैं फिजिकल तो हम ट्रेनर, बोर नहीं हो जाएंगे एक ही नाश्ते से? नहीं, वो उसका भी तरीका बता दूं। वो जब मैं फिजिकल ट्रेनर का डिप्लोमा मैंने लिया इन अर्ली 90s, आपकी इंटेस्टिन्स को फाइबर ऐसे क्लीन करता है, द सेम वे व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप दांत साफ कर रहे होते हैं, जैसे ब्रश आपके दांत साफ कर रहा होता है ना, वो फाइबर आपकी इंटेस्टिन्स को ऐसे क्लीन कर रहा होता है। तो फाइबर खाना इंतहाई जरूरी है। सर बाप की सारी अंतड़ियां ऐसे साफ। अच्छा वैसे मैं एक और एक्सरसाइज भी आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए। क्योंकि आप बैठे हैं, आपसे कोई फ़ायदे तो लें ना हम। बिल्कुल, मैं आया ही इसलिए आपके पास। अच्छा, हमारे बुजुर्गों के अंदर, अब बड़े हम नौजवानों के अंदर भी ये मसाइल है, हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का बड़ा इशू रहता है। वेरी गुड, ठीक है, और अब उसके लिए हम चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फाइबर के लिए, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज कुछ है जिससे ये जो गैस के इश्यूज हैं ये ख़त्म हो जाए, वो कौन सी एक्सरसाइज है? देखें, यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सरसाइजेस। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, आपका जो ये मिडल एरिया है ना, देखें वो जो बुजुर्गों की बात की ना तो नहीं है, नहीं नहीं, ये अच्छा, मुश्किल होती है बुजुर्गों के ओ हो, लिए, ये मुश्किल होती है, ये हमारे लिए मैं भी इजी मुश्किल है। मैं इजी वाली बता दूंगा। देखें, जो आपने बुजुर्गों का पूछा, हाँ। ठीक है ना, बुजुर्गों के लिए जो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी उन्होंने करनी है ना, हाँ। उन्होंने अपनी लोअर बैक और अपनी टांगों को स्ट्रॉन्ग करना है। बस आपकी टांगें स्ट्रॉन्ग है, टेस्टोस्टेरोन, 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 ये 3 दफा मैंने कहा है। टेस्टोस्टेरोन इज अ नेचुरल हार्मोन इन योर बॉडी, एंड विद व्हेन यू एजिंग के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका गिरता जाता है, क्रिएटिन लेवल आपका गिरता जाता है, मसल मास गिरता जाता है। तो अगर आप टांगों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, और लोअर बैक की करते रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल इतनी तेज़ी से नहीं गिरेगा, कम हो जाएगा। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं 40s, 50s, 60s, उनको ज़रा ज़्यादा केयरफुल रह के, पुराने वक्तों वाले बड़े केयरफुल हैं, ऐसे ही नए वक्तों वाले मैं नोट कर रहा हूँ, इनको पता नहीं क्या हो गया। पुराने वक्तों वालों ने खेतों के अंदर काम खेतों के किया, अंदर काम- हाल खुद उन्होंने बकायदा नाले खुद सर, बनाए वो बड़े हैं। स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, और उनकी स्किन देखें लाल चमक रही होती है, और कहीं भी वो नहीं हो रही, झुर्रियां रिंकल्स नहीं है उनको, नहीं है, वो मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे होना चाहिए ना बॉडी। तो आपने एक क्वेश्चन किया था देसी घी, वो देसी घी आपके ऊपर रिंकल्स नहीं आने देगा, नहीं और आने अंजीर आप पे रिंकल्स नहीं आने। नहीं आने देता, ठीक है, नहीं। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे आम घी के बारे में क्या ख्याल है ये, क्योंकि लोग ऑयल से वापस घी में आ रहे हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि नई रिसर्च आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही लोग है। पहले ऑयल की तरफ डॉक्टर्स कहते थे, अब ऑयल खतरनाक है, घी है, घी ज्यादा, और वो आप- घी घी है आ गया। benefit, जी घी को बहुत इस्तेमाल बेहतर है। करें। घी को इस्तेमाल अच्छा मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग जिम, आपने कहा जिम जाने से बचना चाहिए, जी। बॉडी बिल्डर्स के लिए एक अलग सवाल है, लेकिन अब आम जो लोग हैं जी, जो जी। अपनी फिटनेस, अपनी तोंद अंदर करना चाहते हैं, जी, जी। ठीक है, जंक फूड भी वो हफ्ते में यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। on your cheat day, once in a while you can eat, once in a while it's not a problem। वो कोई उसके ऊपर आपके ऊपर दफा नहीं लग गई हाँ। कि आपने खाना नहीं है, और कई मौके ऐसे आते हैं खाना पड़ जाता है, खाना पड़ते थे, लेकिन उसको डोंट मेक अ एवरीडे हैबिट, हैबिट नहीं बनाना, अब थोड़ा बहुत खाएं, ज्यादा ना करें। ज्यादा ना करें। एक्सेस ऑफ, देखिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। वाह, वैसे ही है। अब वो तोंद के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें घर के अंदर? तो जवान बूढ़े सब करें, सब देखिए मेरी बात सुनिए, जवान, जेंडर की कोई है इसमें? नहीं खवातीन भी नहीं कर नहीं, सकते? खवातीन का देखिए, खवातीन को ना पाकिस्तान में लोअर स्टमक जो है ना उनका, वो बढ़ जाता है, उसको कम करना मुश्किल था, उसको कम करना मुश्किल, लेकिन आई विल रेकमेंड फ्यू एक्सरसाइजेस।
आई विल रिकमेंड फ्यू एक्सरसाइजेस. वो लोअर स्टमक भी इट्स लाइक गॉन लाइक अ विंड, लाइक इन अ ये मंथ. तीसरी विंडो में ना एक्सरसाइज साथ चल रही हैं. हमने इसमें खवातीन की, आपको पता नहीं, ये मेरी बात सुन ले, खवातीन की जो एक्सरसाइज है वो भी साथ चल रही हैं. वो किस तरह की करेंगी, और जो नौजवान है जिनकी तो ये वाला सीन है जो मलिक साहब, ये वाला, हाँ जी, ये जो पेट निकल आता है इधर से, ऊपर से हाँ, ऊपर से, उसका अभी बता दें. उसकी भी एक्सरसाइज है, उसकी भी एक्सरसाइज है. देखें नहीं, अच्छा अब इस बात को भी ज़रा ना मैं चाहता हूँ कि इस बात को समझें. जब आप फैट्स को फीड कर रहे हैं सारा दिन, आप जो खा रहे हैं ना, वो मोटापे वाली चीज़ ही खा रहे हैं, ताकत वाली चीज़ नहीं खा रहे. अब थोड़ा सा पेट निकल आया, जब थोड़ा सा निकल आया, आप वही खाने की रूटीन रखी हुई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो, तो वो आहिस्ता 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 बढ़ेगा ही ना. अगर आप प्रोटीन वाली ताकत वाली चीज़ें खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें जो कि नेचुरल सब्जियों में हैं, आई मीन फलों में है, सब्जियों का इस्तेमाल करें. ग्रीन सब्जी, एनीथिंग ग्रीन इज गुड फॉर यू. दैट्स व्हाट ऑल द ब्रोकली. क्या जबरदस्त बात आपने कर दी सर. पूरा अमेरिका, यूरोप जो है ना, वो खाना उनका ब्रोकली के बगैर होता ही नहीं है. ब्रोकली मस्ट है, मस्ट है. और सुबह अगर आप नाश्ता फ्रूट्स का भी कर सकते हैं, करें, बिल्कुल करें. डिफरेंट फ्रूट्स, उसमें ब्रोकली भी हो, उसमें वो आपके वो एक सीड्स हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं. पंजाबी में रवा कहते हैं उसे जी, वो भी शामिल, मतलब वो इस तरह का. सुहांजनों को देख लें, मोरिंगा को देख लें, कैसा तूफान उठाया उसने एकदम, जैसे ही अवेयरनेस आई है उसकी, ऐसे ही है. ठीक है ना. इसी तरह ही मैं कुछ और कहना चाहता हूँ. हमारे इंडो पाक के कुछ सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स, दिस एंड दैट, यूट्यूब भरा हुआ पूरा. आप ना रात को एक पानी, देखिए प्लास्टिक में नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, मट्टी में, मट्टी का हो या शीशे का हो, गाजरें. ये सेलिब्रिटीज का बता रहे हैं, वो क्या उनका लाइफस्टाइल कैसा, सारे सेलिब्रिटीज सबसे उनके बॉटल रखी होती है और वो यही पानी पी रहे होते हैं. गाजरें, खीरा, चुकंदर और सेब, ये पानी में डाल दें काट के, और इसको आई मीन सर्दियाँ हैं तो बाहर रख दें, गर्मी है तो फ्रिज में रख दें. सुबह उठते साथ वो पानी पिए, वो पानी पीना है, वो पानी पिए. कोई रिंकल्स नहीं आने, चेहरा चमकना है, बाल चमकने हैं. वो जो ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लैक वाटर क्या होता है जो सेलिब्रिटीज यूज कर रहे होते हैं? वो देखें, ये सारी ना रेमेडीज इन्होंने खुद ही क्रिएट. आई मीन इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी. आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी. इट्स नेचुरल चीज़ों के ऊपर रहें. ये जो नई नई चीज़ें बना के, इंट्रोड्यूस करा के और मार्केटिंग करवा के, और वो देखें, दैट्स ऑल अबाउट मनी. डोंट गो फॉर इट, डोंट फॉल फॉर इट, स्टे फॉर नेचुरल स्टफ. अच्छा, एक और, क्योंकि ट्रेनर है आप, तो मैं बड़ा फ़ायदा उठाना चाहूँगा. कुछ हमारी ख़वातीन जिनको प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट है, जी, उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी है. जी, ठीक है. अब उनके लिए एक्सरसाइज कौन सी, क्योंकि आप फिजिकल ट्रेनर है, जेंडर की तो नहीं होगी ना उधर. एग्जैक्टली, उनके लिए भी एक्सरसाइज. उनके देखें, उनके लिए कौन सी? उन्होंने सिर्फ स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है. उन्होंने कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी दैट कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी. उनकी प्रेगनेंसी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए. कोई हार्ड लिफ्टिंग नहीं करनी, ओनली लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग. प्रेग्नेंट खवातीन सिर्फ स्ट्रेच करें. अच्छा जी, बड़ा शौक है जी, हमने बॉडी बिल्डर बनना है. ओके, उनके लिए जिम ज़रूरी है? एक तो ये बता दें. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. दूसरा, जो सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं उनको करवाए जाते हैं, ठीक है, और स्टीरॉइड्स भी यूज़ हो रहे हैं, इस तरफ भी तवज्जो दिलाएं. क्या ये ठीक है इससे, क्योंकि उनको जल्दी बड़ी है बॉडी बनाने की, तो अब वो स्टीरॉइड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बे इंतहा हो रहा है. ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये मैं खुद भी बताना चाह रहा था. अच्छा किया कि आपने मुझसे पूछ लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी कौम को अवेयरनेस होनी चाहिए. देयर इज अ ज़मीन आसमान का फ़र्क बिटवीन सप्लीमेंट्स एंड स्टीरॉइड्स. सप्लीमेंट्स मुतबादल है खाने का. फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एग्जांपल. आपने मटन कढ़ाई खाई है जी, 1 किलो, इतना सारा गोश्त अंदर, और उसके साथ सोडियम, नमक, मिर्चें, रोटी, नान. इंस्टेड ऑफ ईटिंग ऑल दैट बिग ½ kg और 1 kg ऑफ कढ़ाई, 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर के, जिसके अंदर 20, 30, 40 ग्राम प्रोटीन है, वो यूज करें. सप्लीमेंट इज वेरी गुड फॉर यू. अच्छे हैं, वेरी गुड, प्रॉपर होने चाहिए. बॉडी बिल्डर्स के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए भी. आप
stay, you want to stay fit. You don't Kapiल want to look ऐसे- like a bodybuilder, but you want to look like a real fit person. तो आप करें उसको यूज. अच्छा, उसका इस्तेमाल करने का क्या टाइम है? और हाँ, अब देखिए ना ये टाइमिंग, सर टाइमिंग बहुत important है. कोई भी एनीथिंग आफ्टर वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट, आप कोई भी टाइम सही है, कोई भी टाइम सही है. अच्छा, कोई भी सही है. कोई अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा शाम को लेता हूँ सोने से थोड़ा सा देर पहले. प्रोटीन. क्योंकि हाँ प्रोटीन, क्योंकि देखिए जब आप सो रहे हैं ना तो आपकी बॉडी रिकवर कर रही है. स्पेशली जब आप वर्कआउट भी करते हैं ना, तो वो वर्कआउट, मैं उस चीज़ को सुबह उठते साथ वर्कआउट पे बिलीव नहीं करता, मैं शाम पे करता हूँ. क्योंकि आपके मसल को रेस्ट चाहिए ना गेन करने के लिए. तो तो शाम जब आप को सोएंगे, करना है. हाँ जब आप सोएंगे उसको रेस्ट मिलेगा, वो ग्रो अब करेगा. बॉडी बिल्डर्स के लिए जिम जाना जरूरी है. सर बॉडी बिल्डर्स देखें, बॉडी बिल्डर्स जो है ना, उन्होंने वो एक शो पीस है. वो एक शो पीस है. उन्होंने अपनी बॉडी को दिखा के, वो फुली हुई वेन्स, वो मसल्स, वो बेचारे पानी नहीं पीते, वो नमक नहीं खाते, वो चीनी नहीं खाते. कितनी बॉडी बिल्डर्स फेंट हो जाते हैं पोजिंग के दौरान, कईयों की डेथ हो गई है. तो उनका एक प्रोफेशन, दैट्स अ डिफरेंट प्रोफेशन. स्टेइंग फिट, it's something else, and being a professional bodybuilder is something else. So it all depends how you want to look like. आप चाहते क्या हैं? आपने फिट रहना, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, ठीक है. ठीक है, और अपनी कोई रिंकल्स नहीं, कोई कुछ नहीं. आप चाहते हैं आपके बाल ना जाए, आपका चेहरा सही रहे, दांत ना जाएंगे, वो सही, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, प्रॉपर खाना खा लें. अच्छा, यानी कि ये सारी चीजें. ये सारी अच्छा, जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं जिसमें पेट कम होना है, जी. वो कितनी देर में पेट कम हो सकता हाँ, गुड क्वेश्चन. इन ओनली 30 to 45 days, में 30 से 45 दिनों में. बस? बस है? देख लें. मैं मैं गारंटी दे रहा लेकिन हूं. उसके साथ खाना भी वो आप है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ आप कह रहे हैं खाना नाश्ता भी हो, फिर हमने बाकर खानी या नहीं खानी? नहीं, बाकर खानी नहीं खानी ना, रस नहीं ना खाने, रस नहीं खाने. और कुलचे नहीं ना खाने, ठीक है. नान नहीं ना चीट खाने. डे हो सकते हैं इन 45 हैं? दिनों में कि नहीं? नहीं होता है. स्टार्ट में हाँ कर जी, सकते हफ्ते हैं? 10 दिन बाद एक दिन कर लो, वो कोई ऐसी बात कोई मसला कोई नहीं. ऐसी बात. अच्छा, वो जो आपने एक्सरसाइज एंड पे बतानी है, वो आप जी. कह रहे हैं 45 दिन बंदा कर ले, उसका पेट अंदर हो जाएगा. 30 भी कर ले तो 30 दिन में 30 भी कर ले तो हो जाएगा. गारंटीड. गारंटीड है जी. 30 दिन Guaranteed. के अंदर पेट कम. मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, किसी को आप रेकमेंड करें, उसे कहें भी तू मोटा है तो 30 दिन कर, नहीं तो मदर साहब को दोबारा बुलाते हैं जी, तुसी क्या सीखिया है, तो बंदा मैं बताता है. खुद करूंगा. चलो तुसी करके दे. मेरा पेट निकला हुआ. राइट, यू आर अ यंग फेलो, यू आर अ हैंडसम फेलो. आई मीन ये तो आपको 30 दिन की मार भी नहीं है. मुझे करवाना. 30 मैंने जिम पे गया हूँ, मैं वो जिम ट्रेनर साहब बड़े कहते थे कि मेरे से बेहतर ना आप, उन्होंने मुझे कराई. मैंने चावल खाने छोड़ दिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी उस पूरे महीने में. जी. ठीक है. चावल नहीं खाए, कोल्ड ड्रिंक नहीं, रोटी एक खाई है मैंने दोपहर में, एक. ये भी गलती है. ठीक है. और ये भी गलती होती है, जी गलती है. यानी कि रोटी छोड़नी नहीं है, खानी नहीं है. नहीं नहीं, रोटी खाए ना मेरा भाई. चावल भी छोड़, चावल तो छोड़ने हैं. चावल जरा कम कर देना, कम कर दे. और स्पेशली रात को नहीं खाने. नहीं, दोपहर के टाइम. दोपहर के टाइम पे खा लें, कोई बात नहीं है, लेकिन वो रोज बिरयानी की आदत नहीं डाल लेनी आप. व्हाइट राइस खा सकते. वेरी गुड. चाइनीज सारे नहीं खाते. वो उसने तो व्हाइट भी बंद करवा दिए थे. नहीं नहीं, उसके ऊपर दाल डाल पिच के. पिच निकलवा के ना, उसकी चावलों की पिच जो मोटा करती, पिच पानी. पानी उसकी पिच निकाल निकाल. खाए आप. वो तो कार्ब्स तो चाहिए ना. हाँ. देखें तो रोटी जो बंद करवा देते कि जी रोटी नहीं खानी, रोटी. सर किस तरह, मतलब रोटी किस तरह, आप जी, एक एक्सरसाइज, खानी है आप पूरे दिन जिम में. जा रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, वो वो वेट चक्कर आने शुरू हो जाते तो चक्कर हैं. आने इसी शुरू- वजह से आता भाई है. लोग फेंट हो गए, लोग बेहोश हो जाते हैं, कई सम पीपल पास्ड अवे, डेथ्स हुई हैं इसमें, यानी कि अमेरिका, सही- यूरोप, पाकिस्तान समेत. अब गाइड सही नहीं करते और गाइड उस वजह सही- से ये गाइड बात. सही नहीं करते. तो रोटी खानी चाहिए. रोटी खानी चाहिए. देखें अवेयरनेस ऑफ, देखें रोटी नहीं छोड़नी चाहिए. नहीं छोड़नी है अपनी रूटीन के मुताबिक रोटी खाएं. वो कहते जी रूखा सालन खाए, रोटी नहीं खानी. नहीं, डोंट वर्क लाइक मतलब दैट. इतने बड़े बड़े जिम पे चले जाएं, जिस मर्जी बड़े जिम पे चले जाएं, वहाँ का जिम ट्रेनर सबसे पहली बात ही ये कहता है आपने रोटी और चावल नहीं खाना. नहीं, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है सर. ये तो देखे ना, इसी वजह से लोग ऐसे ही जिम छोड़ जाते हैं. बंदों को डरा देना है कि जी ये नहीं करना और ये. ओ भाई, हर चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है, उसकी टाइमिंग्स है, उसकी आदत नहीं बनानी. जो बुरी चीज़ है उसकी आदत नहीं बनानी. चीट डे क्यों कहा जाता है?
कि जी आज मेरा आप देखते नहीं सेलिब्रिटीज मूवी स्टार्स ये वो उनके इंटरव्यूज देखें, आज मैंने आइसक्रीम भी खानी, आज मैंने बर्गर भी खाना है, आज मैंने पिज़्ज़ा भी खाना है, क्योंकि वो उसका चीट डे है, वो उसकी एनर्जी उसके जिस्म को चाहिए, वो चाहिए। नहीं करेगा तो वो कहते नहीं आवाज़ार हो जाता है बंदा, ना ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, don't want to do anything, which is not good. यानी कि आप चले आप तरीकाकार बता दें रोटी का कि किस तरह सुबह नाश्ता आपने बता दिया दलिए का, अंडों का, ठीक है, उसके अलावा देखें शुरू हो जाए दो अंडे से शुरू कर लें और साथ दलिया शुरू करें, ठीक है। हाँ। कभी अंडे खा लिए, बादाम पिस्ता की तरफ नहीं जाते हम, कभी अंडे खा ले, कभी दलिया खा ले, 2 खजूरें अगर हो जाए और खजूरें भी हो जाए। अगर दूध सुबह पिए, सर दूध पिए बिल्कुल, क्यों ना नीम गर्म दूध हो बिल्कुल पिए, ठीक है, वो पी लें, ठीक है। नाश्ता ये हो जाए, भरपूर नाश्ता हो जाए, भरपूर नाश्ता, एनर्जी वाला, आपकी एनर्जी आगे ना। और देखें मेरा फ्रूट्स का साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें मेरा भाई, देखें, और फ्रूट चाट, हाँ देखें उस चाट के अंदर क्रीम नहीं डालनी, क्रीम ना हो, केले लाजमी खाएं मेरा भाई, केले लाजमी, केलों में पोटेशियम है बड़ा ज्यादा। हर अमेरिकन यूरोपियन जहाँ जोन से मर्जी मुल्क का बंदा ले, सर बनानास फुल ऑफ पोटेशियम। वो तो जो बॉडी बिल्डर है वो तो 3-4 केले एक्सरसाइज से पहले और 3-4 केले एक्सरसाइज के बाद खाते हैं। और ये आम बंदे को भी खाना है, फिट खाना चाहिए ना, यहाँ तो नहीं खाना। उसके बाद जी आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद दोपहर के टाइम, हाँ, वो खाना अपना सालन रोटी कर सकता है, करे ना सालन, 2 रोटियां वो खाता है तो 2 खाए। अच्छा एक चीज को आपने समझना है, मैंने यहाँ पे कई, मैं I don't want to mention the names but those people are celebrities, those some of them are at the very upscale jobs and everything. सालन अक्सर ना ख़वातीन से मैं सुनता हूँ काफ़ी वज़न बढ़ गया है, पतला होना चाह रही हैं, मैं कहती हूँ भाई मैं दोपहर को ना खाना खाती हूँ ना, तो मैं ना बोटी तो मैंने कभी खाई, मैं थोड़ा सा शोरबा ले लिया और 1-2 रोटियां खा ली, बोटी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा वो शोरबे को समझते हैं कि उसमें ताकत है, नो इट्स जस्ट फुल ऑफ सोडियम, वो सोडियम का भरा हुआ है, और हम पका पका के उसकी सारी ताकत ही निकाल देते हैं। वो थोड़ा सा बॉयल करना है खाना, मतलब देखें उसको चेंज करना पड़ता है। अब हमारी ख़वातीन अक्सर वेट गेन हो गया, और वो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी ये टिप्स दी हैं। देखें वो चूँकि ताकत वाली चीज़ तो खा नहीं रही, जो खा रही हैं वो गलत खा रही हैं, तो जो गलत खा रही हैं वो थोड़ी सी मोटी होनी शुरू हुई, और उसके बाद वही रूटीन रखी उन्होंने, और वो फैट्स को ही फीड करती जा रही हैं और जिस्म बढ़ता जा रहा है। और वही अगर वो फैट्स को फीड करना बंद कर देंगी तो जिस्म डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल सिंपल मतलब इतनी बड़ी वो है नहीं सिंपल बातें हैं सर। आप मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि आप वही रूटीन रख रहे हैं, हम सारा रूटीन पे उसको चेंज कर देना, उसको सिंपली चेंज कर दें। या बिल्कुल सही, बोटी खाएं आप, बोटी नहीं छोड़नी सर, बोटी खाएं ना, प्रोटीन है, ताकत अंदर ही तो प्रोटीन। ਤੁਸੀਂ सोडियम खाते जा रहे हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ है, इसके साथ क्या होना है, और नमक दा भरे है ये वो मिर्चा शिर्चा ये तो ठीक है। अच्छा रात को खाना खा सकते हैं, कहते हैं कि थोड़ा बहुत खाना चाहिए, सुन्नत भी है, लेकिन उसका टाइम हो ना बहुत लेट नाइट। सर देखिए ऐसा ना करें कि आप बेड पे जाने लगे 10 मिनट पहले जाके आप खाना खा के तो लेट गए, ऐ ना करो। कोई 2 घंटे मुश्किल हो जाता है कभी कभी लोगों के लिए, 45 मिनट्स का तो टाइम हो ना, 45 के मिनट इतना, मतलब एक आधी रोटी खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। या कोई दूध शूध भी ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, मतलब फ्रूट्स में ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो रात को फ्रूट्स तो ले सकते हैं, खजूरें खा लें 2-3। हाँ ये अच्छा है, प्रोटीन से भरपूर है, खजूरें खाएं, उसके अंदर तो हर यंग चीज लोग खाएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यंग लोग खाएं, ठीक है। और देखिए मैं ना आखिरी मैसेज एक यहाँ पे जो मैं अडल्ट्स, पीपल ओवर 40, 50, 60s, people who are in 60s, 50s, 70s, वो इस चीज़ से बाहर निकलें। मैं डायबिटिक हो गया हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं अब ऐसे होता था, अब तो मुझे शुगर ले गई, नहीं लेके जाती शुगर कुछ नहीं कहती, एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं कहती, थोड़ा सा वर्कआउट करें, वो आपका पैंक्रिया देखें वो इंसुलिन बनानी शुरू हो जाएगा, आप उसको छेड़छाड़ तो करें। अच्छा इंसुलिन बनाने के लिए एक्सरसाइज है, हाँ तो आपके एंड पे बता, पैंक्रिया इज लिटिल झिल्ली,
झिल्ली। वो झिल्ली सी है, हाँ। वो यूं करती है ना, तो वो इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन जब वो यूं करना बंद कर देती है, इंसुलिन नहीं बनी, लोग टीके लगा रहे हैं। टीके लगा रहे। जब वो हल्का ऐसे से करना शुरू करती है, प्री डायबिटिक हो जाता है बंदा। तो जो प्री डायबिटिक हुआ है उसको फौरन सिग्नल आ गए हैं कि भाई मेरी शुगर डिस्टर्ब है, सो आई गॉट टू डू समथिंग। तो वो शुरू कर देना अपनी सेहत को। अब वो डायबिटिक होके ही छोड़ेगा, तो उसको देखे पता चल जाता है, आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, आपके जिस्म में वो आपको आपकी बॉडी सिग्नल दे देती है। हाँ, दर्दें एमी उठ जाती है। आपको आपकी बॉडी आपको हमेशा सिग्नल देती है। किडनी भी देता है, लिवर भी देता है, हर चीज आपको सिग्नल देती है, और उस सिग्नल को सीरियस ले लें। एक्सरसाइज से इलाज है जी शुगर का, कि आप इंसुलिन आपकी एक्सरसाइज से बनना शुरू हो जाएगी। उस हवाले से एक्सरसाइज हम देखते हैं इनकी कैसी हैं, और ये तो बड़ी कमाल। हम बल्कि एक नशिस्त और रखेंगे जिसमें हम मज़ीद आपके साथ इस पे बात करेंगे, ठीक है। और अभी हमने तमाम वो एक्सरसाइज आपको साथ चलती मिली हैं जो हमने इधर की हैं, एंड पे करवाई हैं, और साथ हमने लगा भी दी, आपके लिए फ़ायदा हो गया है। तो आपने लाजमी इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर हम एक और नशिस्त इनके साथ रखेंगे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।